मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वकर्मा चौक समिति में विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर समाज के गुटों के बीच विवाद की खबरें आई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मध्यस्थता कर इसे सुलझाने का प्रयास किया था। आज नरेश विश्वकर्मा, जो कि विश्वकर्मा चौक समिति के अध्यक्ष हैं, डीएम कार्यालय पहुंचे और भाजपा नेता जगदीश पांचाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी बाड़ा कर एक ट्रस्ट बनाया है। उनके अनुसार इस ट्रस्ट में जगदीश पांचाल ने अपने आप को आजीवन अध्यक्ष बनवा लिया है और अपने परिवार के 10 सदस्यों को जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट बनाने के लिए समाज के कुछ लोगों से आधार कार्ड और फोटो झूठ बोलकर लिए गए। नरेश विश्वकर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि जगदीश पांचाल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को भंग किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में जगदीश पांचाल, वेद प्रकाश, मुकेश और कुछ अन्य लोगों ने समाज की सहमति के बिना ये ट्रस्ट बना लिया। उन्होंने समिति के लोगों को धमकाया और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी। विश्वकर्मा चौक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रस्ट में लिखा गया है कि अध्यक्ष आजीवन रहेंगे और उनके मरने के बाद उनके परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष बनेगा। समाज के लोग इस ट्रस्ट को मानने को तैयार नहीं है और इसे भंग करने की मांग कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? नरेश विश्वकर्मा। आज यहाँ डीएम कार्यालय पर आए, क्या मामला है? आज डीएम कार्यालय पर हम इसलिए आए हैं कि वहाँ मुजफ्फरनगर में एक विश्वकर्मा चौक है, उस पे बहुत दिनों से वो सबकी सहमति से कार्य वहाँ होते थे। जो भी पूजा का कार्यक्रम हो, शोभा यात्रा कार्यक्रम हो, सब लोगों की सहमति से और सब विचार विमर्श करके होते थे। परंतु पिछले 2 साल से लगभग एक जगदीश पांचाल हैं, उसके साथ वेद प्रकाश हैं, मुकेश हैं, 4-5 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बना ली और उन्होंने आधार कार्ड और फोटो लोगों से झूठ बोल के लिए कि हम एक समिति का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। उसमें समिति में सबकी सहमति से अध्यक्ष चुना जाएगा और हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उस अध्यक्ष का दोबारा से चुनाव होगा। परंतु उन्होंने वो ना करा के एक ट्रस्ट बना ली। जब समाज के लोगों को पता लगा तो लोगों ने उसका विरोध किया, मीटिंग की। वो वीडियो भी हम आपको दे देंगे। उसमें उन्होंने लोगों ने कहा भाई इस ट्रस्ट को आप भंग कर दो और दूसरी समिति या कोई ट्रस्ट बना लेंगे, समाज की सहमति से बना लेंगे। परंतु उन्होंने उससे मना कर दिया और जब लोगों ने उसे भंग करने के लिए तो उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने लोगों को धमकाना और उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने की धमकी दी। इसी तरह से उन्होंने 1-2 कार्रवाई इस तरह की समाज के लोगों के साथ की भी है। तो आज हम सब लोग यहाँ कप्तान साहब के पास, डीएम साहब के पास उसी बात को लेकर आए हैं, क्योंकि वो लोगों का बराबर शोषण कर रहे हैं और उस ट्रस्ट को भंग नहीं कर रहे हैं। उस ट्रस्ट में उनके परिवार के 10 सदस्य खुद के हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि आजीवन अध्यक्ष वही रहेंगे और उनके मरने के बाद उनके परिवार का सदस्य ही उसका अध्यक्ष रहेगा। जब आपने कागज दिए थे तो रजिस्ट्रार के यहाँ भी पेश होना पड़ता है ट्रस्ट के लिए। उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ कोई रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं गया और सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री दोनों जाकर उन्होंने गुपचुप तरीके से काम करा लिया। कई काफी समय से चल रहा मामला, 1-2 बार इसमें बड़ी मीटिंग है जी, जी। समाज की, क्या हुआ उसमें समाधान? उसमें समाधान यही हुआ, जब ज्यादा दबाव बनता था तो कह देता था कि समाज की मैं साथ रहूंगा, परंतु वहां से हटते फिर वो मुकर जाता अपनी बात से। तो पांचाल साहब हैं तो भाजपा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्या बड़े नेता तो नहीं है, परंतु वो समाज का इस तरह से दुरुपयोग कर रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है और पार्टी को भी अपनी गुमराह कर रहा है। बड़ा नेता तो होता है जिसका बड़ा दिल होता है, बड़े काम करता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं वो ट्रस्ट कैंसिल हो और जो उन्होंने गलत तरीके से लोगों के झूठ बोलकर आधार कार्ड लेकर की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।